की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की सौगात, उत्तराखंड में खुलेगी 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी। उत्तराखंड में आज बंद का आह्वान, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बंद का आह्वान, वीआईपी नामों के खुलासे की मांग। उत्तराखंड में राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित, केवाईसी न होने पर राशन कार्ड होगा निरस्त। अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने की शिकायत। और उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल से शुरू करेगा दस्तावेजों का सत्यापन। उत्तराखंड के 4 जिलों में नदी नाले और झरने जमे, पानी की पाइपलाइन फ्रीज, पहाड़ों में पाले की मोटी चादर दिखी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर बड़कोट से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तराखंड क्रांति दल ने बैनर तले बड़कोट एसबीआई बैंक के पास नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और जुलूस मुख्य चौराहे से होते हुए पुरानी तहसील और आरटीआई गली तहसील गेट तक निकाला गया। अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। और जो सीबीआई जो एक बॉडी है ना सर, वो एक सेंटर की बॉडी है। सीबीआई एक सेंटर की बॉडी है, और जब सेंटर गवर्नमेंट पे ही प्रेशर हो इस चीज का कि आपके बड़े बड़े नेता इसमें दिखे जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस पे, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जब तक सर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सीजीआई साहब है, अगर जब तक वो उनके अंतर्गत नहीं हुई, तब तक हम उस मांग को नहीं मानेंगे। को अगर पनिशमेंट मिलता, उनको फांसी दी, तो क्यों भरोसा नहीं होता। अब इन्होंने एसआईटी जांच करवाई, उसमें जो है जो दोषी पाए गए, पहले उनको छोड़ देते हो। वो तो अगर सारे उत्तराखंड के लोग अगर सड़कों पे नहीं आते, तो वो भी शायद आज बाहर घूम रहे होते। तो इसलिए भरोसा नहीं है। जब जांच निष्पक्ष होगी किसी चीफ जस्टिस के अंडर में, तब जाके हमें भरोसा होगा, और वीआईपी को जब फांसी मिलेगी तब जाके भरोसा होगा। और चमोली जनपद में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए। कर्णप्रयाग गैरसैंण में बंद का असर देखने को मिला। बताते चले कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। जनता पूरी उत्तराखंड की सड़कों पर रही है पिछले 3 वर्षों से, और लगातार मांग करती रही कि उसके जो वीआईपी उस आंदोलन में, उस हत्याकांड के पीछे का मुख्य वीआईपी रहा है, जिसको स्पेशल सर्विस के नाम पर अंकिता भंडारी की हत्या की गई, उसके खुलासे के लेकर आज भी जनता सड़कों पर है। और इसी बात को लेकर के एक बार फिर इस 3 साल के बाद जनता ने जो जन दबाव बनाया है कि सीबीआई की जांच हो, और वो जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में हो, इस बात को लेकर के 11 जनवरी को 2026 में आज पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। खटीमा के चकरपुर वन चेतना स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2025 के तहत सांसद स्तरीय 2 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने किया। बालक बालिका मलखंभ प्रतियोगिता में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से 8 टीमों सहित कुल 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल महाकुंभ जो 2025 का चल रहा है, उसमें मलखंभ खेल को सांसद स्तर से ये प्रतिभाग करने के लिए हमको प्रांतीय युवा कल्याण
एवं प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से ये खेल माध्यम हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मलखम्ब खेल को खेल नीति में शामिल करते हुए और खेल महाकुंभ में इसको शामिल किया गया और आज यह संसद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता हमारी 2 दिन की यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। कल हमारे इसका समापन मेडलिस्ट यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। उसमें से टीमें जो सिलेक्ट होंगी वो स्टेट लेवल में हमारी टीमें प्रतिभाग करेंगी। और खबर रुड़की से, जहां अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने मार्च निकालते हुए उत्तराखंड बंद का समर्थन किया। जिला कांग्रेस के कैंप कार्यालय से शुरू हुआ मार्च एसडीएम चौक, बस अड्डा, रुड़की टॉकीज चौक और सिविल लाइंस बाजार होकर चंद्रशेखर चौक पर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी की। हमारे साथ इस रैली में 10 साल की बच्ची जो प्रेस उनके साथ लगी हुई अंकिता भंडारी। देखिए, कांग्रेस महानगर कांग्रेस की तरफ से भी बंद का आह्वान है और हम जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। जो वीआईपी के नाम आने चाहिए थे वो अब तक नहीं खुले और सरकार ने भी जो है सीबीआई जांच दी है। सिटिंग जज के द्वारा सीबीआई जांच होने का जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा वो निभाया नहीं जा रहा है। सरकार जो है अब भी झूठ का साथ दे रही है और वीआईपी को बचाने का कार्य कर रही है। और जो लोग जो है आज बंद नहीं कर रहे अंकिता भंडारी के लिए, मैं उन्हें संवेदनहीन मानता हूँ, क्योंकि अगर कल उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई तो उन्हें कोई साथ नहीं देगा। और खबर पौड़ी से, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों सहित सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित बाजार बंद सफल रहा। नगर के प्रमुख बाजारों में शामिल एजेंसियां चौक, अपर बाजार, धारा रोड, सर्किट हाउस और बस अड्डा आदि इलाकों में पूरे दिन सन्नाटा बना रहा। व्यापारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की होने वाली सीबीआई जांच को निष्पक्षता और पारदर्शिता से शीघ्र पूरे कराने के समर्थन में बंद का आह्वान किया। और खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 26.38 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख है। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने शीटर अभियुक्त इंतजार उर्फ जादू को 9.78 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। खबर हरिद्वार से, जहां कनखल क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाकर उनके शीशे तोड़े। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत है, वाहन स्वामियों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पे गाड़ी का शीशा फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई नशे वशे में ये कौन है, जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी खड़ी रहती है? जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। पता नहीं चला? नहीं। तो कल तक सही थी ये बस? कल तक सही थी, आज शीशा टूटा हुआ मिला। हाँ, सुबह। पुलिस आई थी यहाँ पे देखने? पुलिस तो नहीं आई, पुलिस नहीं आई जी अभी। अच्छा, अभी नहीं आई। सीसीटीवी वगैरह कोई आप लोगों ने देखे हैं यहाँ?
सीसीटीवी में नहीं आ पाई है। ये रात को कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली स्कूटर पे तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला पे 2 गाड़ियाँ हैं, राजघाट में है 1 गाड़ी, बाकी थोड़ी 2 गाड़ियाँ आगे बस है। बस है, कोई पता चल पाया कौन थे ये अभी लोग? तो कुछ नहीं पता चल रहा, पुलिस वाले देख ही रहे हैं। शिकायत करी है? शिकायत सबने करी है, अच्छा, रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए उत्तराखंड बंद का पौड़ी श्रीनगर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद के आह्वान के चलते नगर क्षेत्र में सुबह 12 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहे, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। देखो, हम अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक जांच की मांग के लिए समर्थन दे रहे थे। आज बंद का आह्वान किया गया था। हम समस्त व्यापारी इस बंद के साथ समर्थन में है, इसलिए हमने पूरी दुकानें सुबह से बंद रखी हुई है। जो है कि 11 जनवरी को आज पूरा उत्तराखंड बंद है, जिसके चलते आज पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोटद्वार श्रीनगर पूर्ण रूप से बंद है। और हम चाहते हैं कि ये जो आह्वान किया गया है, इस पे जो सीबीआई जांच बैठाई है उसका निष्पक्ष जनादेश होना चाहिए और साथ साथ अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो कांग्रेस की कॉल थी और हमारे जो अंकिता भंडारी के माता पिता जी उन्होंने भी कॉल किया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बंद करें, और यहाँ पर उसका असर देखने को मिला है। पौड़ी में आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में सभी लोगों ने सहयोग किया और अपनी दुकानें बंद की हैं, और कोटद्वार और श्रीनगर में भी लोगों ने अपनी दुकान बंद की है। और निश्चित रूप से अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई है उसको एक बल मिलेगा, और ये सांकेतिक बंद अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई के लिए एक मिसाल बनेगा। और खबर देहरादून से, जहां सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और देवत्व के लिए जाने जाती है और उस मूल स्वरूप को बनाए रखना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 10,000 एकड़ से अधिक अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती रेणु बिश, ब्रजभूषण गैरोला सीबीआई जांच की स्तुति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और प्रेस क्लब महानगर रुड़की के नवगठित कार्यकारिणी के स्वागत सम्मान कार्यक्रम में उस समय उत्साह और गरिमा का माहौल देखने को मिला जब रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा कार्यक्रम में पहुंचे। विधायक ने प्रेस क्लब पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। नगर रुड़की को शुभकामनाएं देने के लिए आया था। नवगठित कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी, हमारे अनवर राणा जी, हमारे नीत रोहिला जी और संदीप भाई और मनीष भाई सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर आया था और सभी को शुभकामनाएं दी
और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को मान सम्मान रखें और समस्याओं को लोगों की उजागर करते रहें और हमेशा हमें भी जागरूक करते रहें ताकि हम समस्याओं का निराकरण कर सकें। और बहुत अच्छी कमेटी बनी है, बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत जल्द का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो वो भी बहुत जोश शोर से धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये सभी लोग पत्रकार बनने पर हैं और सभी ने ये संकल्प लिया है कि सभी जो है पत्रकारिता को एक मान सम्मान से और एक अच्छे नज़रिए से करेंगे। और उत्तराखंड बंद के समर्थन में रुड़की में सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग और अब तेज हो गई। अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति के डंडेरा से रुड़की तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया, बल्कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं रुड़की में बाजार बंद का असर भी देखने को मिला। हमारी जो बिटिया थी वो बिटिया किसी देखिए बिटिया किसी दूर हो जाती है, लेकिन किसी भी जब न्यायालय जो है किसी को 3 दिन का किसी को 4 दिन की न्यायालय की हिरासत देता है, लेकिन हमारी बिटिया ज्योति अधिकारी को आप आम जनता की जो है समस्या को सरकार तक पहुंचा देते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारी दृष्टि में बंद पूर्ण रूप से ठीक रहा। अगर जिसका जमीर मर गया हो तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। जिनके अंदर जमीन हो तो उन्हें कुछ भी कह दो। हमारे एक आह्वान था कि उस बिटिया के लिए जिसकी दरिंदों को स्पेशल सर्विस न देने के कारण हत्या कर दी गई, आदर्श नगर विकास समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि क्या हमारे सीबीआई ने ऑनरेबल सीएम सर ने सीबीआई जांच दिया है, उस जांच भी एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के निगरानी में होना चाहिए और सभी कौन कौन लोग हैं सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और टाइमली कार्रवाई किया जाना करके राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन दिया है और हम इसको जल्दी जल्दी पेश करा दें। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कई राजनीतिक दलों द्वारा आज प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया। जनपद हरिद्वार में बंद का असर लगभग नगण्य रहा। ज्वालापुर बाजार और हरिद्वार रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां जारी रही। रुड़की से भी झबरेड़ा तक भी बाजार खुले नजर आए और यातायात व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य देखने को मिली। हरिद्वार एसएसपी ने 2 टूक चेतावनी दी कि शांति भंग करना या जबरन बंद कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नैनीताल के निकटवर्ती गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायान के दौरान नैनी झील में छलांग लगा दी। महिला की छलांग लगाते ही नाव चालक ने तत्परता दिखाते हुए महिला को झील में डूबने से बचाकर बाहर निकालकर पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस महिला को कोतवाली ले आई, जहां महिला ने पूछताछ करने के साथ उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पठान देवी के पास तल्लीताल से एक बोर्ड आई थी और उससे कूद गई थी। बोर्ड वाले ने बड़ी मेहनत से इसको बचाया है। अभी जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी इसलिए बच चुकी हैं और अभी इनको पुलिस वाले लेके गए हैं। ये नैना गांव की बताई जा रही है सर। यहीं लोकल में नैनीताल से नीचे एक गांव पड़ता है हल्द्वानी रोड पे, नैना गांव, वहाँ की बताई जा रही है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के आदेश को लेकर सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। लालकुआं पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष जो चाह रहा था वह उन्हें मिल गया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी हमारे लिए सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि एक बहन की बेटी थी। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है।
उन्हें माफी नहीं, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। ऑथेंटिसिटी क्या है? मैं आपसे कह दूं कि आपने कल रात डकैती डाल दी, आप पत्रकार हैं, क्या आप पर इल्जाम लग जाएगा? मुझे बताइए। एक प्रोसीजर होता है, नियम होता है, कानून होता है, और उस बेटी की आत्मा को बार बार झकोर कर जो राजनीति कर रहे थे वो लोग क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए। खबर लक्सर से नशा परिवारों में कलह और विवाद का कारण बन रहा है। नशे के आदी पति ने अपनी ही पत्नी और 5 मासूम बच्चियों सहित कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। लक्सर के डॉक्टर यशपाल अग्रवाल और कुछ अन्य लोगों ने महिला को आश्रय दिया। बाद में जानकारी मिलने के पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। अच्छा, 5 की 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं तुम्हारी। शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? ये मामला है कि ये श्री राम कॉलोनी में आई बैठी थी लेडीज, इसके साथ में 5 बच्चे थे और ठंड में ठुठर रही थी। तो फिर मैडम ने देखा हमारी कि यहाँ पब्लिक क्यों इकट्ठी हो रही, तो उसके बाद फिर मैडम ने डॉक्टर साहब पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई लेडीज़ है घर से निकली हुई है। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसको यहाँ हॉस्पिटल में बुलवाया। बुलवाने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने इससे पूछा कि कैसे कैसे मैटर है। कहने लगी ऐसे ऐसे बात है कि मेरा पति दारू पीता है और मुझे मारता छेदता है। फिर उसके बाद मुझे घर से निकाल दी। ये श्री राम कॉलोनी में थी, वहीं पे बैठी हुई थी और बच्चे भी मेरे ठंड में ठिठुर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि ये तो भाई सही है, फिर इसको हॉस्पिटल में भेजवा और खाना पीना सब कुछ दिया। यहाँ पे कौन है, कहाँ से आई है, क्या वजह रही? ये जैतपुर से है, बता रही थी कि पति इनके पीते हैं और पीट कर इनको घर से भगा दिया, ऐसा कुछ बोल रही थी। अभी आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया कुछ? ट्रीटमेंट तो क्या, खाना ही दिया, अभी तो अभी ले गए उधर से। और रुद्रपुर से खबर, जहां ईदगाह बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम गांधी पार्क रुद्रपुर में रखा गया। कुछ दिन पूर्व नगर निगम के द्वारा लगभग 8 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया गया था। उसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश देखा गया। कहा जा रहा है कि ईदगाह की जमीन और कब्रिस्तान की जमीन को वापस किया जाए। ये इसका दूसरा रूप मैं बताऊं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समिति है, तो सब लोग इसमें शामिल हैं और शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए ये समिति बनी। मसला यह है कि आपने कोर्ट का हवाला देकर, कोर्ट का आदेश बताकर हमसे हमारी प्राचीन जमीन छीन ली और जमीन छीनने के बाद आपने हमसे कह दिया कि साहब आप इस पर इंटर नहीं करेंगे और आपने बाउंड्री कर दी रातों रात बाउंड्री करने के बाद आपने मानवता को कलंकित किया, मानवता से का उपहास उड़ाया कि वहाँ जो शौचालय थे जिसमें बच्चे शौच किया करते थे या नमाजी शौच पे को चले जाया करके आपने वो चीज़ कर दी। आपने करबला छीन ली, आपने ईदगाह छीन ली, आपने खेड़ा उसकी जगह को छीन लिया। और खबर लालकुआं से, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक बड़ी और अहम सौगात मिली है। क्षेत्रीय सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कुमाऊं को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। से चल रही हैं, ऐसी हमारी काठगोदाम क्षेत्र से भी ट्रेनें चल रही हैं। आज ये बेंगलोर के लिए जो हमने ट्रेन चलाई है, ये कम से कम 13 या 14 स्टेशन को क्रॉस करते हुए जाएगी। भोपाल भी जाएगी, भेड़ी भी जाएगी, कासगंज भी जाएगी, आगरा कैंट भी जाएगी और बहुत जगह वारंगल भी जाएगी। तो इस तरह से एक सुविधा मिली है लोगों को। ये इसका प्रूफ है कि ट्रेन आज खचाखच भरी हुई है। इसको रेगुलर करने के लिए भी मैंने माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिख दिया है और वार्ता भी की है। मुझे विश्वास है ये रेगुलर हो जाएगी। अयोध्या की ट्रेन और साथ में कामाख्या देवी के दर्शन करने भी जाने वाले हमारे लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त होने वाला। और हल्द्वानी से इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। 26 यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा है। पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गाजियाबाद के 26 पर्यटक छात्रों से भरी थी ट्रैवलर।
हल्द्वानी से खबर है, बड़ा हादसा टला है और 26 यात्रियों से भरा जो ट्रैवलर है, पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया है। हल्द्वानी भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाकर सफल रेस्क्यू किया। 26 पर्यटक छात्रों से भरी थी ये ट्रैवलर। घटना कितने लोग थे? जी 25-26 लोग सर, मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ अचानक? क्या हुआ? अचानक वो ऑल्टो वाले ने मेरे को गलत ओवरटेक किया, आगे जगह थी नहीं, उसको पास देने के चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लेफ्ट दबाई तो मेरा एक टायर नीचे उतर गया रोड से, और एक टायर उतरा तो पूरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और नीचे चली गई। कहाँ के थे छात्र? थे क्या थे? सर कुछ दिल्ली से है, कुछ गाजियाबाद इंद्रपुरम से है, यूपी से, वैशाली वगैरह। जी जी, स्कूल का था। और शुभम चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए। शुभम, क्या जानकारी? बड़ा हादसा टला है। जी मैं बता दूं कि गाजियाबाद के 26 पर्यटक छात्र जो है एक भारी टेम्पो ट्रेवल जो है उनके सारे जो है हल्द्वानी की ओर आ रहे थे, जो एकदम से खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों के पुलिस में ह्यूमन चेन बनाकर सफल रेस्क्यू किया गया है। भीमताल के बोराकुंड गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग की एनसीआर से आया ये टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वहां पर जाकर के दी। जिसके बाद भीमताल पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक बड़ी मुश्किलों भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके लंबी रस्सी के सहारे घायलों को सड़क तक ला करके जो है उनकी जान बचाई गई है। हालांकि किसी भी अभी तक जो मौजूदा जो हालात बताए जा रहे हैं, किसी भी यात्रियों को ज्यादा जो है गंभीर चोटें नहीं आई है, कोई ज्यादा गंभीर हालात नहीं बने हैं, लेकिन जो है उनकी जान बच चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, बड़ा हादसा टला। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं